यूपीपीसीएस 2023 के संदर्भ में 2 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें वैकल्पिक विषय हटेगा या नहीं हटेगा, कब तक हटेगा और आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, उस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर देखिएगा। और साफ साफ मैंने एक बात कही थी आपसे कि अभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वैकल्पिक विषय हटेगा अथवा नहीं हटेगा। तो आज मैं अभी एक नई चीज़ आ गई कल सुनने में कि गणित और सांख्यिकी का पेपर ऐड होगा, जो कि बिल्कुल बकवास ही नहीं, तथ्यहीन ही नहीं, बल्कि एक हास्यास्पद कहानी भी है। क्यों है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए वैकल्पिक विषय क्यों हटाया जा रहा है। वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं, पिछले की क्या मंशा थी उसमें नहीं जाना चाहता, उनकी अलग स्टोरी थी। वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं वेलफेयर की दिशा में काफ़ी वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको दिखा भी होगा, कई लोगों को डिबार भी किया और भी कुछ स्टेप लेने थे लिए। हालांकि इनसे शिकायतें हैं, जैसे कि पारदर्शिता को इन्होंने शून्य करने का प्रयास किया, इन्होंने भी वही जो पहले स्थिति थी, कॉपियाँ जलाने का मुद्दा हो 2020 का, ठीक है, 2019 का, ये सभी प्रश्न चिन्ह हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो क्या है क्यों है, बिल्कुल इनकी जवाबदेही बनती है, जवाब देना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस दिशा में बिल्कुल स्केलिंग लागू करने के पक्ष में थे। अंत समय में स्केलिंग लागू नहीं करने का फैसला लिया गया। उसमें बहुत सारे लोगों का मत ये भी था कि स्केलिंग के स्थान पर वैकल्पिक विषय हटा दिया जाए, हमेशा के लिए इस मुद्दे को ही शांत कर दिया जाए। इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि उससे जो साइंस बैकग्राउंड के विषय थे उनको काफ़ी मदद मिल रही थी, उनके अंक काफ़ी उच्च आ जा रहे थे, जिसकी आर्ट्स के जो कला वर्ग के जो छात्र थे वो बराबरी नहीं कर पा रहे थे। वो 2021 में भी आपको समझ में आ गया होगा। कैपिंग के बाद भी ये व्यवस्था उसके स्थान पर एक प्रयोग किया गया कैपिंग का, लेकिन वो भी सफल होता नहीं दिखा। लिस्ट से वो साफ है, उसमें कुछ मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए वैकल्पिक विषय की जो हटाने की डिमांड थी उसको अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी सीरियसली लिया। उस पर अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके प्रतिष्ठित कुछ प्रोफेसर थे। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की कि वैकल्पिक विषय हटने चाहिए, कला वर्ग के छात्रों के लिए न्याय अगर करना है। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों स्तर पर महत्व देना चाहिए। अर्थात प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों स्तर पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रहें, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो प्रीलिम्स में ये सुनिश्चित होगा। अगली बार 2023 से निश्चित रूप से यूपी स्पेशल के प्रश्न बढ़ सकते हैं। इसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं किसी की, आयोग स्वयं ये कर सकता है। दूसरी जो थी बात, वो आयोग के हाथ में नहीं थी, पैटर्न में चेंज की, अर्थात ऑप्शनल हटाने की, ये है गवर्नमेंट के हाथ में। तो ऑप्शनल हटा करके इसके स्थान पे यूपी स्पेशल के 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, इसको जोड़ने की संस्तुति की गई। ये ड्राफ्ट जो है सरकार को भेजा गया। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। इस पर निश्चित रूप से आयोग प्रशासन के द्वारा भी बात की गई होगी। आप ये समझ लीजिए कि आयोग द्वारा अगर कोई ड्राफ्ट भेजा जाता है तो सरकार सीरियसली लेती है और उस पर 90% या 90% से भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं मुहर लगने के, अनुमति मिलने के। यही कारण है कि ऐसा मान के चला जा रहा है कि 2023 से जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकल्पिक विषय वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है वो अभी सरकार ने आमंत्रित किया है प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ आयोग में अभी इस समय जो तैयारी चल रही है वो कौन प्रेजेंटेशन देगा, बेहतर प्रेजेंटेशन कौन देगा, रिसर्च डाटा इकट्ठा किए जाएंगे, इसके पहले के जो पैटर्न थे वो कितना लाभदायक था, कितना हानिकारक था, उससे कितनी समानता स्थापित हुई, असमान, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। वो सब देखा जाएगा, गवर्नमेंट देखेगी उसको और उसके बाद डिसाइड करेगी क्या पैटर्न होगा। ये ऐसा जरूरी नहीं कि जो ड्राफ्ट गया है ठीक वैसा ही ड्राफ्ट सरकार अप्रूव कर दे। वहाँ भी कुछ होंगे विशेषज्ञ, वो अपनी राय देंगे।
हो सकता है कुछ चीज़ इसमें ऐड की जाए या हटा दी जाए। तो अभी इस स्थिति में है कि अभी प्रेजेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेती है या पूरी तरीके से इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेती, क्योंकि अंततः बाबा को ही ये चीज़ प्रेजेंट की जाएगी, उनके समझ में आएगी तो अप्रूव कर देंगे। अप्रूव कर देंगे तो आपके सामने नया पैटर्न आ जाएगा। उसमें सांख्यिकी गणित का कोई सवाल ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। ये संभव था कि अगर कोई नया प्रश्न पत्र ऐड होता या जीएस में अगर कोई जो जैसे 4 पेपर हैं आपके जीएस के, उसमें यूपी स्पेशल हट जाएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल के अलग पेपर होंगे। तो उसमें जो प्रश्न गैप बच रहा है, इसमें भी स्टेट के 1-2 प्रश्न आ जाएं या अरिथमेटिक के 1-2 प्रश्न हल्के सरल सवाल जोड़ दिए जाएं। लेकिन उसकी भी संभावना नगण्य है। निश्चित रूप से यूपी स्पेशल हटेगा तो जीएस में कुछ न कुछ ऐड किया जाएगा। उस एडिशन में सांख्यिकी के या फिर रीजनिंग के, मैथ के 1-2 प्रश्न हो सकते हैं। ये संभव है, मतलब इसकी संभावना है। लेकिन अलग पेपर के रूप में गणित और सांख्यिकी का पेपर ऐड होना, ये अपने आप में, आप तैयारी करते हैं सिविल की, तमाम स्टेट के बारे में आपको पता है, कहाँ कैसा एग्ज़ाम होता है, पैटर्न आपको पता है। आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए, क्या ये संभव है? क्या ऐसा कोई बकवास ड्राफ्ट जा सकता है जिसको गवर्नमेंट देखते ही मना कर दे? तब मतलब क्या रह जाएगा? इसलिए जो है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। और फिलहाल अभी तो इस स्थिति में नहीं है हम कि 2023 से लागू होगा नहीं होगा। जब तक सरकार की अनुमति न मिल जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी इस पे। ये बात चूँकि एक आग की तरह फैली, इसलिए स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। 2-2 वीडियो हमने बनाए, क्योंकि आप लोग जल्दी परेशान हो जाते हो किसी चीज़ से। अभी तो प्रक्रिया की बहुत आरंभिक चरण में ये चीज़ है। अध्ययन हो रहा है, प्रेजेंटेशन जाएगा, फिर उसके बाद बहुत बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अनुमति मिल गई शासन की, हवा में बात कर रहे हैं। गणित और सांख्यिकी का पेपर ऐड हो गया। तो ये है वास्तव स्थिति। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बदलाव होगा नहीं होगा सरकार के मूड पे डिपेंड है और इनके प्रेजेंटेशन डिपेंड है। और जब प्रेजेंटेशन करेंगे उस समय भी आप लोगों को मालूम चल जाएगा क्या ड्राफ्ट गया है। अभी तो फिलहाल गोपन है, सब गोपनीय ही है मैक्सिमम चीज़ें। कौन जा रहा है ये भी गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद चीज़ें बाहर आ जाएंगी। स्वयं आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें, हिंदी हो गया, निबंध हो गया, जीएस हो गया, वो तो आपको पढ़ना ही है, एथिक्स आपको पढ़ना ही है, उसकी तैयारी करते रहिए। इसमें ये क्या कि 1 महीना ख़राब हो जाएगा, 2 महीना ख़राब हो, क्यों ख़राब होगा? आप पढ़ते रहिए ना, इतना सब कुछ तो पढ़ने के लिए है। क्या वैकल्पिक विषय ही पढ़ते रहते थे साल भर आप? ऐसा नहीं था। अभी उसको विराम दे करके बाकी सब चीज़ें पढ़ते रहिए। और कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी कोई जानकारी चाहिए हो यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा तैयारी के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जो बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाले हैं जिन परीक्षाओं का, तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। 9453775039 व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं तैयारी के लिए। बाकी अन्य कोई प्रश्न हो तो क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद।